हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, तकबीर व तहमीद, तस्बीह व तहलील, तारीफ़ व तहमीद और हर किस्म की तमजीद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शान शायान है। लाखों करोड़ों अनगिनत दुरूद व सलाम ताजदार अंबिया, फ़ख्रुल अंबिया, ख़ातिमुल अंबिया व रुसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा था, बिलाल जो तेरे कदमों की आवाज़ में जन्नत में सुनता हूँ, तेरा क्या ख़याल है वो किस अमल की बुनियाद पे हो सकती है? अख़बिरनी बिअमलिन मा अर्जा इंदक, वो कौन सा ऐसा अमल है कि जिसकी बुनियाद पे तू समझता है कि तेरे कदमों की आवाज़ जो दुनिया में तू चलता है जन्नत में सुनाई देती है, वजह क्या है? अब एक तरफ तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीद है, उनकी इस्तिकामत है, उनका इस्तिक़लाल है, उन पे होने वाले जुल्म सितम की एक बड़ी तवील दास्तान है, लेकिन इनमें से किसी चीज़ का भी तज़किरा नहीं किया सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु। आप फरमाने लगे कि अल्लाह के पैगंबर, मेरा एक ऐसा अमल है जिसकी बुनियाद पे मुझे लगता है कि मुझे ये शरफ़ है, ये मुकाम हासिल है कि आपके आगे आगे मेरे कदमों की आवाज़ जन्नत में होती है। और वो अमल ये है कि मैं जब भी वज़ू करता हूँ मैं 2 रकअतें पढ़ता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तायीद कर दी थी, फरमाया बिही माँ, तेरी इन्हीं 2 रकअतों की बरकत है और इन्हीं 2 रकअतों की वजह है कि तेरे दुनिया पे चलने की आवाज़ अहले जन्नत को जन्नत में सुनाई देती है। हमें इस हदीस मुबारका से क्या बात समझ आती है? बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब भी मैं वज़ू करता हूँ मैं ये 2 रकअतें छोड़ता नहीं हूँ। बात ये समझ आती है कि अमल चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, अगर हमेशगी वाला हो तो अल्लाह उस पर इतने खुश होते हैं कि इंसान की जन्नत का फैसला हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस, अहब्बुल अमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला, ये नहीं है रमज़ान की इबादत थी, रमज़ान के रोज़े थे, रमज़ान का क़याम था, रमज़ान की तलावतें थीं, मुसलमान रमज़ान का था, सदका रमज़ान में उसने किया और तिलावत और अज़कार का मामूल उसका रहा, रमज़ान गया तो ईमान गया, मुसलमान भी गया, ऐसा नहीं है। इबादतें वो अल्लाह को पसंद होती हैं जो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी करता है, फ़ैसले भी उन्हीं पे होते हैं। वाअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें यकीन हो जाए, यकीन आ जाए। यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है यकीन से मुराद मौत, क्योंकि इस दुनिया में सबसे यकीनी चीज़ जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं वो मौत है। तो अल्लाह कहते हैं मरते दम तक अपने रब की इबादत पे लगे रहो। यही मोमिनों का शेवा होता है और यही ईमान वालों का शेवा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आप जब कोई अमल शुरू करते फिर उसको छोड़ते नहीं थे, हत्ता कि असर की नमाज के बाद आपने 2 रकअतें पढ़ी थी। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आपने मेरे घर में आके 2 रकअतें पढ़ी। तो हमने पूछा ये रकअतें कौन सी आपने पढ़ी हैं असर के बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ोहर के बाद की मेरी 2 रकअतें रह गई थी। किसी वफ़द के आने की वजह से
मैं उनके साथ बैठा रहा, मेरी ये 2 रकतें रह गई। लेकिन हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने फिर ये 2 रकतें पूरी ज़िंदगी छोड़ी ही नहीं। फरमाया मैं जो अमल करता हूँ वो फिर हमेशगी वाला होता है, उस पर हमेशगी इख्तियार करता हूँ। और यही सबक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कह दो मैं रब पे ईमान लाया फिर डट जाओ। ईमान वाले आदमी के लिए ये नहीं है, इतना ज़रूर है कि रमज़ान नेकियों का मौसम बहार था। जैसे ताजरों को एक मौसम मिलता है, उसमें तिजारत उरूज पे होती है। किसानों को मौसम मिलता है जब उनके गल्ले बाज़ारों में बिकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि किसान बाकी दिनों में खेती बाड़ी छोड़ देता है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि ताजर दुकान बंद कर दे बाकी दिनों में। जैसे ये नहीं छोड़ते हो, रब की इबादत भी नहीं छोड़नी चाहिए। एक छोटी सी मिसाल से आप बात समझ सकते हैं। आप दुकान से एक मोबाइल ख़रीदते हैं, वो 1 महीना चले और बाद में बंद हो जाए, क्या लगेगा आपको? ऐसा मोबाइल खरीदना कोई पसंद नहीं करता। तो ऐसी इबादतें अल्लाह पसंद करेगा जो रमज़ान में थी और बाकी दिनों में छोड़ दी गई थी? ऐसा नहीं। इबादात पे दवाम इख्तियार कीजिए, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो। हाँ, उस मौसम में अगर आपने 11 रकतों पे पाबंदी की और वो भी अल्लाह के नेक बंदों को तौफीक हुई, उन्होंने की, बाकियों का रमज़ान गुजर गया। आज कम अज़ कम 2 का मामूल तो ना छोड़े। रात के पिछले पहर कम अज़ कम 2 रकतें ज़रूर उठ के पढ़ें। इतना ज़रूर हो जाता है कि अल्लाह उस बंदे का नाम गाफिलों की लिस्ट से निकाल देता है कि ये बंदा गाफिल नहीं। अगर रमज़ान में बहुत ज़्यादा सदक़े की तौफीक थी, आज कुछ ना कुछ तो करे, हमेशा की बुनियाद पे करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा था, या अब्दुल्लाही ला तकुन मिसला फुलानिन काना यकूमु बिल्लैली सुम्मा तरका। अब्दुल्ला फुला बंदे की तरह ना हो जाना जो रात को तहज्जुद पढ़ता था फिर उसने छोड़ दी। रमज़ान गया तो छोड़ दी, कोई और वजह बनी तो छोड़ दी। सुस्ती और कहली अगरचे इंसान पे गालिब आती है, लेकिन इतनी गालिब नहीं आनी चाहिए कि इंसान अपनी इबादत का तसलसल ख़त्म कर ले। कामयाबी का राज भी यही है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, अपने रब को रब कह के डट जाते हैं ईमान वाले। और इस आयत करीमा की शरह में इमाम तबरी ने लिखा है कि इस्तिकामत का मतलब यहाँ ये है वो अपनी फ़र्ज इबादत को पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ते, लगे रहते हैं। 5 वक़्त की नमाज, तिलावत कुरान, ज़िक्र व अज़कार, सदका व खैरात, सिला रहमी, नेकी का हुक्म, बुराई से रोकना, और जितने भी नेकियों के रास्ते हैं वो इन रास्तों पे चलने की कोशिश करता रहता है। और तब तक चलता है जब तक उसे मौत नहीं आ जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर खुतबे में ये आयत होती थी, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ओ लोगो, अपने रब से डरते रहना, तुम्हें मौत इस हालत में आए कि तुम इस्लाम पे कायम हो, तब तुम्हारी कामयाबी का फ़ैसला हो जाएगा। और ये भी हदीस मुबारका में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स अमल करते करते जन्नत के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है, उसके और जन्नत के दरमियान एक बालिश्त का फासला रह जाता है सिर्फ, फिर अमल छोड़ देता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह उसके लिए जहन्नम का फैसला कर दे, फिर वो जहन्नमी वाले अमल शुरू कर देता है। नेक अमल इंसान नहीं करेगा तो बुरे करेगा। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स कहे मैं नेकी भी नहीं करता, बुराई भी नहीं करता, ये नामुमकिन। क्यों? एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो वो गुनाह कर रहा है, एक शख्स हलाल रोजी की फिक्र नहीं करता, गुनाह कर रहा है, वाजिब इबादतों में सुस्ती कर रहा है तो वो तो गुनाह कर रहा है। लिहाजा नेकियों से इंसान हटे तो गुनाहों की दलदल में फंसता है, ये नहीं हो सकता। लिहाजा नेक अमल करते करते
अपने रब से ताल्लुक़ खूबसूरत से खूबसूरत बनाते बनाते उसको इस दुनिया से जाना चाहिए। कितने लोग रमज़ान में रोज़े की हालत में फौत हुए। हम पिछली दफ़ा वहाँ तरावियों पे थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों को बड़े अपने फजलो करम में रखा हुआ है, और यकीन करें हमने तो ऐसा माहौल सऊदीया में भी नहीं देखा। इतनी पुरसकून ज़िंदगी अल्लाह ने उन्हें अता की हुई, और उसकी वजह एक भी मुझे समझ आती है और वही मैं बयान करता हूँ। पूरे मालदीव में कोई पक्की खबर नहीं है, वहाँ कोई शिरक नहीं है, कोई बिदत नहीं है, वहाँ कोई दरबार नहीं है, वहाँ कोई करप्शन नहीं है, वहाँ लोग झूठ नहीं बोलते, वहाँ फराड नहीं होता, धोखा नहीं है, किसी के साथ ज्यादती नहीं है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, लाखों के मोबाइल हम अपनी आंखों से देखा करते थे, मोबाइल बाहर पड़े होते हैं, अंदर आके नमाज पढ़ते हैं, कोई हाथ नहीं लगाता। इतने गैर गुजरे दौर में आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? वजह क्या है? आप तसव्वुर नहीं कर सकते हमारे यहाँ और वहाँ के माहौल का। अजान बाद में होती है, मस्जिद नमाजियों से पहले खचाखच भरी हुई होती है। अजान से 5 मिनट बाद 7 मिनट बाद जमात खड़ी हो जाती है। एक वक़्त में नमाजें, एक वक़्त में अजानें, एक वक़्त में तहज्जुद, एक वक़्त में क़याम। ऐसा पुरसकून माहौल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अता किया है, मेरे और आपके तसव्वुर से बाहर। तो मैंने दिली ख्वाहिश की कि इन लोगों की कोई खुशी भी देखनी चाहिए और इन लोगों की गमी भी देखनी चाहिए। बाकी तो उनकी लाइफ हमने देख ली, कोई किसी से फराड धोखे वाला तसव्वुर कायम नहीं है वहाँ पे। तो हमें अल्लाह ने दोनों दिखा, और यकीन करें इतनी खुशी हुई, दोनों चीज़ें सुन्नत के ऐन मुताबिक। अगर कोई मरीज़ दूसरे जजीरे में गया और वहाँ इलाज होते होते जहाँ पर ना हो सका, उसकी वफ़ात हो गई, ये नहीं है कि रस्म व रिवाज फिर शुरू हो जाएंगे, फलां आ रहा है, फलां आ रहा है, उसको जहाज़ पे ले जाओ अपने जजीरे में, वहीं पे दफन कर देते हैं और ऐन सुन्नत के मुताबिक दफन करते हैं। कोई रस्म नहीं थी वहाँ पे, बस ऐलान हुआ, और ऐलान भी मस्जिद में नहीं करते, ऐलान भी बाहर कौशल में हुआ था कि एक शख्स रोज़े की हालत में फौत हुआ है, असर की नमाज के बाद उसका जनाजा है। बस इतना सा टाइम था। जनाजे के लिए उन्हीं का इमाम था, चूँकि उनकी ज़ुबान में बात करना हमारे लिए तो मुमकिन नहीं था। उसने थोड़ा सा मुख्तसर सा दरस दिया, जनाजे का तरीका बताया, और फिर कहा सव्वू सुफूफकुम अला सुन्नति रसूलिल्लाह, अल्लाह के पैगम्बर की सुन्नत के मुताबिक सफ़े सीधी कर। हमारे यहाँ तो सब सीधी नहीं होती। किसी को पाँव से पाँव मिलाने की बात करें तो उसके माथे पे करवट और सरवट आती है कि शायद ये वहाबियों वाला मसला छेड़ रहा है। उस बेचारे को ये समझ नहीं आती अल्लाह के पैगंबर का फरमान कितना आलीशान है, मन सद्दा फुरजतन गुफिरा लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही। ये अमल तो छोटा सा होता है, लेकिन हमेशगी वाले अमाल रब को महबूब इतने होते हैं। फरमाया सफ़ के दरमियान जो खाली जगह होती है, जो आदमी इसको पुर कर लेता है, अल्लाह उसकी पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह मुआफ़ कर दिया करते हैं। सफ़े सीधी हुई, सिर्री जनाजा था, आराम से जनाजा हुआ। जनाजे के बाद उन्होंने उठाया, कोई कलमा शहादत नहीं था, कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं था। वहाँ कब्र खोदी हुई थी, लाहद वहाँ होती नहीं, शक होती है, सीधा गड़ा। ताबूत में मैयत बंद थी, उनका कोई बुजुर्ग था, कोई दीदार नहीं चेहरे का दौड़ दौड़ के करने वाले, कोई ये नहीं था वहाँ औरतें आ रही हों, कोई ऐसा नहीं था ठहरी अभी फलां आ रहा है, अभी जनाजा लेट कीजिए, वो हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं था। आराम से सुन्नत के मुताबिक वहाँ मट्टी पड़ी थी, हर एक ने मट्टी उठा के कब्र में डाली और वहाँ दुआ की, और हर कोई अपने घर को चल। मैयत हो, फौतगी हो गई। उन्होंने मुझे कहा रोज़े की हालत में थे, बुजुर्ग थे, रोज़ा नहीं छोड़ते, नमाज नहीं छोड़ते, दीन का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जितना है उतने पे सख्ती से कारबंद हैं। अल्लाह ने उन पे अपनी रहमतों के दरवाजे खोले हुए। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अल्लाह कहते हैं अगर किसी भी इलाके के लोग ईमान सही तौर पे ले आए, फिर उस पे डट जाए, अल्लाह के सामने गिरने वाले हों, इस्तिकामत इख्तियार करने वाले हों, अल्लाह कहते हैं मैं उन पे आसमान से रहमतों के दरवाजे खोल देता हूँ। बरकतें ही बरकतें होती हैं।
आप सोच नहीं सकते, पानियों में बैठे हुए लोग, पीने तक का पानी बाहर से आता है, लेकिन इतने अमन में। इस दफा तो हम देख के हैरान रह गए, अल्लाह ने उनके घरों में ही रिज़्क़ उतारे हुए, पानी नहीं लगाते, मेहनत नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस वो समंदर के पानी की वो जाज़बियत सी होती है, उसी से उनका फल उग रहा है, उसी से उनकी सब्जियां उग रही हैं, आराम से घर वाले जाते हैं, तोड़ के पका के आराम से खा लेते हैं। तो मैं अपने शागिर्दों साथियों को कहा करता था, इसे कहते हैं अल्लाह की बरकतें, बरकतें ही बरकतें। एक ऐनक पड़ी रही, मस्जिद में पड़ी रही, उसको किसी ने उठाया नहीं। मोबाइल पड़ा था, पड़ा ही रहा, किसी ने उठाया ही नहीं है। एक घर के बाहर आम के दरख्तों से आम गिरा, हम गुजरते थे नमाज के लिए, पड़ा पड़ा खराब हो गया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। वो कहते थे हमारे लिए हलाल नहीं। हमारे यहाँ का तसव्वुर और वहाँ का तसव्वुर, ये तो एक छोटी सी मिसाल है भाई। हम एक वीरान जजीरे में गए जहाँ सुनामी तूफान बड़ा टकराया था और बर्बाद हो गए ये जजीरे, लेकिन सब्ज़ा कोकोनट के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, फल उनके बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ गिर रहे थे, ज़ाया हो रहे थे। तो मैंने उसे कहा आप उठाते क्यों नहीं? उसने कहा हमारा इस पे हक नहीं, ये सरकार की तावील में है, सरकार जाने, यहाँ का फल जाने, ये ज़ाया तो हो जाएगा, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, वहाँ क्या हो रहा है। तो बात करने का भाई मकसद ये है, अपने खूबसूरत आमाल पे जो बंदा डट जाएगा, अकेला डट जाए, अल्लाह उस अकेले की ज़िंदगी में बरकत डाल देंगे। सारे घर वाले लग जाए, घर में बरकत आ जाएगी। इलाके वाले लग जाए, इलाके में बरकत आ जाएगी। मुल्कों मुल्क लग जाए इस काम पे, अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोलता है, अपनी बरकतों के दरवाजे खोलता है। और जब लोग इस काम से पीछे हटते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने आज़ाब की रस्सी को मजबूत कर दिया करता है, फिर नुकसान हुआ करते हैं, फिर अल्लाह की नाराज़गी उतरा करती है। तो इसलिए रमज़ानी मोमिन नहीं बनना चाहिए और रमज़ानी मुसलमान नहीं बनना चाहिए। या ये हफ्तावार जो मुसलमान होते हैं ना, बस आए जुमा पढ़ा और बस काफ़ी, ईद की नमाज पढ़ ली, जुमे की नमाज पढ़ ली और बस इसको अपने लिए काफ़ी समझा, ऐसा नहीं। कद अफलहल मोमिनून, ईमान वाले कामयाब होते हैं, ईमान वाले दूसरे नहीं होते। और उन ईमान वालों की जो निशानियां अल्लाह ने बताई हैं, फरमाया अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, वो अपनी नमाजों पे हमेशगी करने वाले होते हैं। 5 नमाजों पे पूरी ज़िंदगी हमेशगी कीजिए भाई, ये किसी हालत में माफ़ नहीं है, ये हालत जंग में माफ़ नहीं है। और इससे बढ़ के तो इंसान की कामयाबी अल्लाह की कसम ये होती है कि वो अपनी नफली इबादतों पे भी इतना इस्तिमरार रखे, इतना इस्तिकरार रखे, इतना दवाम रखे, इतनी हमेशगी रखे, अल्लाह इतना खुश हो जाता है। फरमाया बंदा नफल पढ़ता है, पढ़ता रहता है, अपनी आदत बना लेता है, नफल पढ़ते पढ़ते मैं उसका इतना करीबी बन जाता हूँ। ये मेरे रब का फरमान है, हदीस कुदसी है, मा तकर्रब अब्दी बिशैइन, अल्लाह के करीब होने के लिए इन सजदों से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अल्लाह का कुर्ब चाहिए, ये सजदे करो, नबी का कुर्ब चाहिए, सजदे करो, जन्नत का दाखिला चाहिए, सजदे करो। और मेरी बात नहीं, मेरे पैगंबर की बात है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से खुश होकर कहा था, मांगा मांगो मेरे सहाबी, क्या मांगना चाहते हो? कहा अल्लाह के पैगंबर एक चीज मांगूंगा, मुराफाकतुका फिल जन्ना, मैं तुझे आपसे ये तलब करता हूं कि आप और मैं जन्नत में इकट्ठे होंगे, मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब गैर ज़ालिका, ये मेरे बस की बात नहीं है। बाज़ बदबख्त तो इसी स्टेज पे कहते हैं जन्नत हुसैन की, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे रोक ले। नहीं नहीं, वहां रब का इख्तियार चलेगा, वहां रब की मर्जी चलेगी। वला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा, अगर सिफारिश भी किसी की होगी तो वो भी रब की मर्जी से होगी, जिसके हक में होगी रब की मर्जी से होगी। वो जन्नत रब की है, वही उसका मालिक है, जिसको चाहेगा दाखिल करेगा, जिसको चाहेगा धुतकार देगा। आपने फरमाया नहीं, कोई और चीज मांग जो मुझसे मांगना चाहता है, ये जन्नत में तुझे नहीं दे सकता, जन्नत पे मेरा कोई इख्तियार नहीं। कहा नहीं, अगर आपने कह दिया है, मेरा सवाल यही, मुराफाकतुका फिल जन्ना, मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या कहा था? आपने फरमाया आइन्नी भी कसरत सुजूद, अगर जन्नत में मेरा साथ चाहिए तो सजदे ज्यादा किया कर, फिर सजदे कर, नफल पढ़, नवाफिल पढ़, तहज्जुद पढ़, क़याम कर, और फर्जी नमाज को छोड़ने का तो पूरी जिंदगी ख्याल दिमाग से निकाल दो, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं परेशान हूँ। भाइयों, ये तो हालते जंग में माफ नहीं है। फरिजालन और रुकबानन, दौड़ते पढ़ो, सवारियों पे पढ़ो, लेट के पढ़ो, खौफ की हालत में पढ़ो। और एक हदीस में तो एक रकत के अल्फाज मिलते हैं। खौफ बहुत ज्यादा था, अल्लाह के पैगंबर ने एक रकत नमाज पढ़ा दी, लेकिन नमाज को छोड़ा नहीं। अगरचे बाद ने कहा एक रकत एक जमात को, एक दूसरी को, लेकिन मुस्लिम की रिवायत में एक रकत के अल्फाज भी मिलते हैं। नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर की ज़ुबान से हम तक पैगाम दिया, जिसको हदीस कुदसी कहते हैं, कि मेरा बंदा नफल पढ़ते पढ़ते मेरे इतना करीब हो जाता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे पकड़ता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे देखता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे बोलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। इस हदीस का मतलब क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को अपना इतना कुर्ब अता कर देते हैं, उसे अपनाइयत इतनी अता कर देते हैं, उसके वजूद का कोई भी हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी में नहीं चलता। वो पूरे का पूरा अपने रब का सही मुती होता है, फरमा बरदार होता है। और मुसलमान का माना ही ये होता है, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम असलमतु लिरब्बिल आलमीन। अल्लाह ने कहा इस्लाम ले आओ, अपने आप को मेरे सपुर्द कर दो। इस्लाम में मर्जियां नहीं चलती, इस्लाम में अपना तसव्वुर नहीं चलता। इस्लाम पूरे का पूरा एक शरीयत के ताबे दीन है। तेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरा मरना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिर्फ जिंदगी की बात नहीं है, मैं मरते दम तक अपने रब का बंदा हूं, उसी का बंदा बन के रहना चाहिए। जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, अगर बेबंदगी होके उठेगा तो कयामत के दिन सिवाय पशेमानी के, सिवाय नदामत के, सिवाय परेशानी के कोई शय हाथ नहीं आएगी। लेकिन रब्बे काबा की कसम है, उस दिन की परेशानी इंसान के कोई काम आने वाली नहीं। यहां आ जाएगी, परेशानी होनी चाहिए जब नमाज रह जाए, परेशानी होनी चाहिए जब जमात निकल जाए। कहाँ है सईद बिन मुसैयब जैसे रहमतुल्लाहि अलैह, अरसा 30 साल गुजारा उस अल्लाह के बंदे ने, और कहते हैं इस 30 साल के अरसा में कोई एक नमाज ऐसी नहीं जिसकी अजान मैंने मस्जिद से बाहर सुनी है। वो भी तो अल्लाह के बंदे थे, उन्हें भी तो मजबूरियां थीं, वो भी तो कारोबार करते थे, उन्हें भी तो पेट पूजा का धंधा था, उनकी भी औलादें थीं, उन्हें भी बीमारियां लगती थीं, उनको भी परेशानी आती थी। जैसे वसाइल थे उसी तरह की जिंदगी वो भी गुजारते थे, लेकिन अपने रब की इबादत को सबसे मुकद्दम रखा करते थे। इसलिए वो अपने अल्लाह से दुनिया में भी और आखिरत में भी वो इज्जतें पा गए कि उनके मुकाम मर्तबा को कोई दुनिया में पहुंच ना सकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ों पे हमेशगी करने वालों की भी बड़ी तारीफ की। रमज़ान के तो 30 रोज़े फ़र्ज़, इसके अलावा जुमेरात का रोज़ा आप रखते थे, सोमवार का रोज़ा रखते थे, अय्यामे बीज के रोज़ों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीबी हुक्म दिया। जिन रातों में चांद चमक रहा होता है, इन 3 दिनों का रोज़ा रख ले, जुमेरात जुमा का रख ले। एक महीने में 3 रोजे रखने का अगर किसी इंसान ने अपना मामूल बना लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुना दी, इन्न फिल जन्नति गुरफन युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा। अल्लाह ने जन्नत में ऐसे महल तैयार कर रखे हैं, ऐसा मुकाम तैयार कर रखा है कि वो महल्लात जहां सोने और चांदी के बने होंगे वहां ऐसे हीरे और जवाहरात हैं, और ऐसा अल्लाह ने निज़ाम कायम किया हुआ है कि वहां बैठ के जन्नती पूरी जन्नत का दीदार कर रहा हो, अंदर वाले बाहर, बाहर वाले अंदर के सारे मनाजिर देख रहे हों। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के जहन में ये बात गई होगी कि ये मुकाम तो नबियों, सिद्दीकों और शहीदों का होगा, ये तो सुलहा और औलिया और शुहदा का होगा,
लेकिन सवाल कर दिया, कहा लिमन हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर ये बताइए ना, ये मोहल्लात किन को मिलेंगे, ये घर कौन लेगा, इन घरों का वारिस कौन होगा, वो जन्नत की नेमतें अल्लाह किन को अता करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, लिमन अताबल कलाम व अफशस सलाम व अदाम सलात व सियाम, उस बंदे की ज़ुबान मीठी होगी। इन जन्नतों का वारिस बनने वाले की अलामत क्या है, अताबल कलाम, फोश कलामी नहीं करेगा, वो गालियां नहीं देगा, अपनी जुबान को गंदा नहीं करेगा, उसकी जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचेगी, वो मीठी जुबान का मालिक होगा। जब बात करेगा तो उम्दा और अच्छी बात करेगा, वगरना वो खामोश रहेगा। और यही मेरे पैगंबर का हुक्म भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बात करनी हो अच्छी बात करे, वगरना अपनी जुबान को बंद रखा कर। अताबल कलाम व अफशस सलाम, उसकी ये भी सिफत होती है, वो सलाम बड़े आम करता है लोगों। ये जो हमारे यहाँ तसव्वुर है ना, सिर्फ जानने वाले को सलाम कहना, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी बताई कि लोग सिर्फ जानने वालों को सलाम कहेंगे। सलाम आप इतना आम कर दें, इतना आम कर दें, अला मन अरफ्ता व मल्लम तारिफ, जिसके पास से गुजर हो, आप उसे जानते नहीं जानते, उसको सलाम कह दिया करें। एक शख्स मस्जिद में दाखिल हो जाए, इस वक्त अगर आप 400 बंदा बैठे हैं, वो एक दफ़ा सिर्फ इतनी बात कह दे, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह उसके नामा अमाल में 4000 नेकियां लिख देंगे। और अगर बात पूरी कर दे व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एक लम्हे में 12000 नेकियां उसके नामा अमाल में दर्ज कर दी जाएंगी। छोटा सा अमल और उसकी फजीलत कितनी। ऐसा ना किया करें कि सिर्फ जानने जानने वालों को सलाम किया। हाँ, अलबत्ता एक बात ज़रूर है, गैर मुस्लिम को पहले सलाम नहीं कहना चाहिए। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह आदत बनी हुई थी, तो हम जिस होटल से खाना खाते वो क्रिश्चियन था, तो मुझे याद ही नहीं रहता था, सलाम कह देता। फिर मेरे साथी मेरा हाथ दबाते, ये तो क्रिश्चियन है। आपने फरमाया गैर मुस्लिम को सलाम की इब्तिदा ना करो। अगर वो सलाम कह दे, उसे सिर्फ वालेकुम कह दो, उसके आगे अस्सलाम का लफ्ज़ लगाने की इजाज़त नहीं, सिर्फ वालेकुम कहना चाहिए। लेकिन मुसलमानों में तो सलाम आम होना चाहिए। ये तो मोहब्बत का ज़रिया है। अल्लाह ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को बुला के, उनको बना के फरमाया, आदम जन्नत में जाओ, वहाँ फरिश्ते बैठे होंगे, उनको जाके कहना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो जो जवाब देंगे, आपका और आपकी उम्मत का मैं रब की तरफ से तोहफा है। तोहफा, हम दुनिया में तोहफों की कितनी कदर करते हैं, ये तो रब का तोहफा है भाई। तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा, ये बड़ा बाबरकत तोहफा है रब की तरफ से, सलाम को आम कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए थे ना, तो आपकी हिजरत का चर्चा मदीना में आम था और अहले मदीना आपकी आमद के मुंतज़िर भी थे। लेकिन आप 3 दिन के लिए गारे सौर में रह गए। वाक़या मशहूर है, मदीने वाले निकलते दूर दराज तक आपका इंतज़ार करते, जब शाम ढल जाती तो बड़े मायूस से होकर वापस पलट आया करते थे। 3 दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक और उनके ग़ुलाम के साथ उन्हीं की सवारी पे तशरीफ़ ले आए। तो सहाबा कहते हैं, अब हर कान ये चाह रहा था, हर बंदा ये सोच रहा था, अल्लाह के पैगम्बर मदीना में आ गए हैं, आप सबसे पहला जो पैगाम देंगे अहले मदीना को वो क्या होगा, हम सुनने के लिए बेताब बैठे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचने के बाद सबसे पहला जो पैगाम अपनी उम्मत को दिया था, वो मशहूर हदीस, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम, ओ लोगों सलाम आम कर दो, व अतिमुत ताम, लोगों को खाने खिलाया करो, अपने दस्तरखान खुले करो, खाने खिलाओ। अफ़शुस सलाम अतिमुत ताम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात को लोग सो रहे होते हैं, तुम उठ के अपने रब के सामने आ जाओ। फरमाया ये काम तुम कर लो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम। क़यामत के दिन की हौलनाकियाँ बड़ी ही ख़तरनाक हैं, लेकिन ये काम करने वाला बिल्कुल सलामती और अमन के साथ अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाएगा, जन्नतों का वारिस बन जाएगा।
तो ये जन्नत के महल्लात के बारे में भी आपने यही कहा था, लिमन अताबल कलाम व अफश सलाम व अदाम सलात व स्याम, जिस बंदे ने रोज़ों पे हमेशगी की, जिस बंदे ने नमाज पे हमेशगी की, जिस बंदे ने सलाम को आम कर दिया, जिस बंदे ने रात के वक़्त उठ के अपने रब को मना लिया। चले ज़्यादा नहीं, 2 रखते। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लम यकतुम मिनल गाफिलीन, उठ के इन 2 रकतों में कम से कम 10 आयतें तिलावत कर लिया करो। जिस बंदे ने रात को 10 आयतें तिलावत कर ली, 2 रकते अपने रब के सामने उसने पढ़ ली, फरमाया अल्लाह इस बंदे का नाम गाफिलीन से निकाल देगा। जब गाफिलीन से निकालेगा तो जाकिरीन में ले आएगा, जब जाकिरीन में आएगा तो अअद्दल्लाहु लहुम जन्नात, कुरान मजीद के 22वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा किया हुआ है, मैंने इन लोगों के लिए अपनी जन्नत तैयार कर रखी। अपने रब की जन्नतों का वारिस बनने के लिए नेकियों पे हमेशगी चाहिए। और यहाँ एक बात और भी काबिल ज़िक्र है, बाज़ लोगों को बाज़ दफ़ा नेकी का बड़ा जोश आता है, वो इस मिकदार और इस मेयार पे उसको शुरू कर देते हैं कि उसको बाकी रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे भी नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो काम तुम आसानी से कर सकते हो और हमेशा कर सकते हो वो काम किया कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए थे, मस्जिद नबवी में रस्सी लटक रही। आपने पूछा ये रस्सी किसकी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने फरमाया आपकी बीवी ज़ैनब की रस्सी है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फरमाया ज़ैनब की रस्सी, क्या मतलब? कहा वो तहज्जुद पढ़ती हैं, जब थक जाती हैं तो अपने बालों को इस रस्सी से बांध लेती हैं ताकि नींद आए और बाल खींचे तो मैं बेदार हो जाऊं और अपनी इबादत को बरकरार रख सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुल्लू, खोल दो इस रस्सी को, रब को ऐसी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। इन्नल्लाह ला युमिल हत्ता तुमिल्लू, जब तक तुम नहीं थकते इबादतों से तब तक रब की रहमत नहीं हटती तुमसे, और जब तुम थकी थकी बातें करते हो तो अल्लाह की रहमत भी पीछे हट जाया करती है। इन्ना लिकुल्लि अमलिन शिर्रा व लिकुल्लि शिर्रतिन फितरा, ये बात ज़रूर है, हर अमल जिसको इंसान बड़ी खूबसूरती से करता है उसका एक वक़्त होता है, उस वक़्त के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया उसमें सुस्ती आना शुरू हो जाती है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस बहुत लंबी तहज्जुद भी पढ़ा करते थे, दिन को रोज़ा, रात को तहज्जुद, हत्ता कि उनका निकाह हो गया, शादी हो गई। कुछ दिन गुजरने के बाद उनके बाप ने उनकी अहलिया मोहतरमा से पूछा, मेरे बेटे का आपके साथ कैसा सलूक है? कहने लगी आपके बेटे को पता ही नहीं है मेरी शादी हो गई, उसका मामूल उसी तरह का उसी तरह है, रात को तहज्जुद में खड़ा रहता है, सुबह को रोज़ा रख लेता है, उसे पता ही नहीं मैं उसकी बीवी हूँ, वो दुनियावी ज़िंदगी से इतना पीछे हटा हुआ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था अपनी इबादत में कुछ कमी वाक़या करो, फिर एक वक़्त ना आ जाए। और यही हुआ था, आखिरी उम्र में अब्दुल्ला बिन अमर उठ नहीं पाते थे, तो आपने उन्हीं से कहा था, या अब्दुल्ला ला तकुन मिसला फुलानिन, ओ अब्दुल्ला फुला बंदे की तरह ना हो जाओ। फुला से मुराद वही थे जो क़याम किया करता था, फिर उसने क़याम को छोड़ दिया। मेहमानों का हक है, बीवी का हक है, बच्चों का हक है, आपका अपना हक है, आपकी आंखों का हक है, ये सारी चीज़ें मलहूद रखी जाए, उनके साथ साथ इबादत का एक तसलसल होना चाहिए जो बाकी रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा के पास 3 सहाबी आए थे, जिनमें एक सैयदना सलमान भी थे गालिबन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और पूछा अल्लाह के नबी की रात की इबादत क्या होती थी? उन्होंने बतलाया तो कहने लगे फिर हम तो बहुत पीछे रह गए, हम अब इतनी इबादत करेंगे। एक ने कहा मैं रात भर सोया नहीं करूँगा, दूसरे कहा मैं दिन भर रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, तीसरे कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, किसी ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा, बस रब की इबादत में ही लगा रहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आपने उनको बुला के फरमाया ऐसा नहीं है, इस दुनिया का भी कुछ हिस्सा है,
तुम्हारे मेहमानों का हक है, तुम्हारी बीवियों का हक है, तुम्हारे बच्चों का हक है, तुम्हारे वजूद का हक है, तुम्हारी आंखों का तुम पे हक है, तुम्हें आराम भी करना है। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। मैं रात को सोता भी हूं, रात को तहज्जुद भी पढ़ता हूं, मैं रोजा रखता भी हूं, मैं रोजा छोड़ता भी हूं। आपके वेली लखा के एक दोस्त ने मुझे मैसेज करके सवाल किया था, मैं वहीं पे था बाहर। कहा वेली लखा में एक बंदे ने पूरा साल रोजे रखे, उसने रोजे छोड़े ही नहीं, ऐसे आदमी के रोजे का क्या हुक्म है? तो मैंने उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस लिख के भेज दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामल अबद फला सियामला, जिस बंदे ने हमेशा रोज़ा रखा अल्लाह उसका रोज़ा कबूल ही नहीं करते। अल्लाह के नबी की सुन्नत पे आना चाहिए। फरमाया सबसे बड़े रोजे जो अल्लाह को पसंद आए हैं वो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे हैं। वो एक दिन रोजा रखा करते थे, दूसरे दिन रोजा छोड़ा करते थे। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा ताकत है तो वो यूं कर ले, इससे बढ़ के नहीं। वो कोई अल्लाह के नबी से बढ़ के मुत्तकी नहीं हो गया, वो कोई सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से आगे नहीं बढ़ गया। और यहाँ ऐसे जरासीम पाए जाते हैं, बात बातें ऐसी हैं यकीन करें वो करना पड़ती हैं, कुछ साथी नाराज भी होते हैं। हम मदीना में थे तो एक साहब वाशरूम में जा रहे थे, चंगे हट्टे कट्टे मोटे ताज़े, और साथ एक बंदा और भी जा रहा। तो ये क्या माजरा है भाई, ये क्या चक्कर है? कहा जी ये हमारे पीर साहब हैं और इतने पाकीज़ा हैं कि इन्होंने कभी गंदगी को हाथ ही नहीं लगाया। ये दूसरा बंदा इस्तंजा करवाने के लिए जा रहा है। ये ताहरत, ये नेकी है, ये इबादत है। तुम अल्लाह के पैगंबर से बढ़ गए हो। ये बात नजर नहीं आती कि जिन चीजों से रब के रबीब ने रोका था वो हो रही होती है और दुनिया को अपने आप को मुत्तकी बना के ज़हर कर रहा होता है। ये तकवा नहीं, ये हकीकत में एक तमाशा है, ये लिबादा है जो लोग और के लोगों के सामने आते हैं और उनके ईमान का बेड़ा गर्क कर दिया करते हैं। ला यनजुरुर रजुलु इला औरतिर रजुल वलल मरातु इला औरति मरदा। अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना कर दिया, कोई आदमी किसी की शर्मगाह ना देखे और कोई औरत किसी की शर्मगाह ना देखे। लेकिन यहाँ इस्तंजा करवाने के लिए मुरीद साथ जा रहा होता है। तो ये तसव्वुर नहीं है भाई इबादत का। तकवा दिल में है, परहेजगारी दिल में है, खशियत दिल में है, खौफ खुदा दिल में है। ये दिखलावा नहीं है। वो रस्सी कटवा दी अल्लाह के नबी ने, हालांकि उनमें तो रियाकारी का तसव्वुर भी नहीं था कि ऐसी इबादतें अल्लाह को नहीं चाहिए। यहाँ पता नहीं कौन कहता है कि साढ़े पीर सब 12 साल थले लटके रहे। क्या करते रहे लटक के? अल्लाह के नबी ने तो वो लटकी हुई रस्सी तुड़वा दी थी, सिर्फ इसलिए कि रात को बाल क्यों बांधती है। तो ऐसा नहीं है। इस्लाम का तसव्वुर बिल्कुल सादा सा है। अपनी फ़र्ज़ी नमाज़ों पे पाबंदी कीजिए। कामयाबी का राज अल्लाह ने ईमान की अलामत करार दे दिया। जो लोग अपनी नमाज़ों पे हमेशगी करते हैं, जितनी तौफीक है सदका कर लें, जितनी तौफीक है नफली इबादत कर लें, जितनी तौफीक है नेक आमाल कर लें, जितनी तौफीक है आप नेक काम कर गुजरे। हाँ, एक ज़ाब्ता शरीयत का ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह के नबी का फरमान है, इज़ा अमरतुकुम बिअमरिन फ़अतू मिन्हु मस्ततातुम। जब मैं किसी काम के करने का हुक्म देता हूँ, तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उतना कर लिया करो। लेकिन फरमाया व इज़ा नहीतुकुम अन शैइन फंतहू अलबत्ता, अगर मैं किसी चीज से रोक दूं वहां बस एकदम रुक जाया करो, वहां फिर कदम उठाने की इजाजत नहीं होती। किसी काम से रुकना ये इंसान के इख्तियार में होता है और किसी काम का करना ये बाज़ दफ़ा उसके इख्तियार में होता है, बाज़ दफ़ा नहीं होता। जहां जहां शरीयत ने रोका है वहां वहां तो ब्रेक लगा लेना। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। एक साथी ने किताब भी लिखी है, मनहियात का इंसाइक्लोपीडिया, उर्दू में है, बाज़ार से मुयस्सर है, आप वो ख़रीद भी सकते हैं।
हर वो चीज़ जमा कर दी जिससे शरीयत ने मना किया है। वो किताब पढ़ ले, शरीयत जिन जिन कामों से रोकती है वो सारे एक जगह पे लिखे हुए बाहवाला हदीस मुबारका के साथ आपको मुयस्सर आ जाएंगे। जहाँ शरीयत रोकती है वहाँ रुक जाओ, जहाँ करने का हुक्म देती है फ़र्जी इबादतों के अलावा वहाँ जितनी ताकत है कर गुजरो, इंशाअल्लाह इसी में कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो हमें उखरवी और दुनियावी हर किस्म की कामयाबियों से सरफराज फरमाए। हमारी रमज़ान की टूटी फूटी बातें अल्लाह कबूल फरमा ले। और ये जो 6 रोज़े अल्लाह के नबी ने बतलाए हैं शव्वाल के महीने के, और उसकी बात आपने कई दफ़ा सुन रखी है, इन 6 रोज़ों का एक ख़ास मुकाम और इनकी ख़ास अहमियत ये है कि 30 रोज़े रमज़ान के हैं, 6 ये होंगे 36 रोज़े, और 36 को 10 से ज़रब दे दें, हर नेकी 10 गुना होती है, ये 360 बनते हैं। साल के 360 दिन होते हैं। जो आदमी इस महीने के मुकम्मल रोज़े रख चुका है अब वो 6 रोज़े मजीद शवाल के रख लेगा, अल्लाह उसे पूरे साल के फ़र्जी रोज़ों का सवाब अता करेगा। वैसे तो अगर कोई हर महीने 3 रोज़े रखेगा उसको भी पूरे साल के रोज़ों का सवाब है, लेकिन वो नफली का होगा। इन रोज़ों की ख़ास अहमियत ये है कि ये फ़र्जी के साथ मिलकर 36 का आदत पूरा कर रहे हैं, इसलिए आपने फरमाया काना का सियाम दहर, वो ऐसे ही है जैसे उसने पूरे साल के फ़र्जी रोज़े रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफ़ीक नसीब फरमाए, हमारी इबादतें अल्लाह कबूल फरमा ले। जो कमी कोताही हमसे रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी हो गई अल्लाह अपनी ख़ास रहमत से उसको मुआफ़ फरमा दे। वो लगव और रफ़स बातें जो नहीं करनी थी हो गई, और जो कुछ जिससे बचना था ना बच पाए अल्लाह अपनी ख़ास रहमत से हमें मुआफ़ करे, मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा दे, और अल्लाह हम सब पे अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।